नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? आपके ऑप्शन से ए शौरसेनी, बी अर्धमागधी, सी मागधी, डी महाराष्ट्री। सही जवाब है ऑप्शन ए शौरसेनी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला सवाल, व्याकरण क्या है? आपके ऑप्शन से ए भाषा के नियम, बी भाषा का उद्भव, सी भाषा का विकास, डी इनमें से कोई नहीं। व्याकरण क्या है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए भाषा के नियम। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और समझने के नियम सिखाता है। अगला सवाल, अनुनासिक का संबंध होता है? आपके ऑप्शन से ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए परीक्षा की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी परीक्षा। परीक्षा की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन डी परीक्षा है। अगला सवाल, संधि किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए दो वर्णों के मेल को, बी दो शब्दों के मेल को, सी दो वाक्यों के मेल को, डी दो छंदों के मेल को। बताइए संधि किसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए दो वर्णों के मेल को। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। अगला सवाल, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा के अंत में, बी सर्वनाम के अंत में, सी विशेषण के अंत में, या डी क्रिया के अंत में। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिया के अंत में। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। अगला सवाल, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी द्वंद्व। देवासुर में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला सवाल, तत्सम शब्दों का स्रोत है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृत। तत्सम शब्दों का स्रोत संस्कृत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? आपके ऑप्शन से ए उद्गम, बी खेत, सी कोर्ट, डी अजीब। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन ए उद्गम। उद्गम तत्सम शब्द है। खेत तद्भव है। कोर्ट विदेशज है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और अजीब भी विदेशज है, यह अरबी भाषा का शब्द है।
अगला सवाल, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कमल किस प्रकार का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन ए रूढ़। कमल रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द में वह होते हैं जिनके खंड करने पे उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आज, बी यथा, सी परंतु, डी लड़का। विकारी शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी लड़का। आज, यथा और परंतु अविकारी शब्द है, जबकि लड़का विकारी है। अगला सवाल, सुरभि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुरभि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गाय, बी भैंस, सी हरिण, डी सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए गाय। सुरभि का पर्यायवाची शब्द इनमें से गाय है। अगला सवाल, अधम का विलोम शब्द क्या है? अधम का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए उत्तम, बी नवीन, सी प्राचीन, डी मध्यम। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तम। अधम का विलोम शब्द उत्तम है। अगला सवाल, राम की गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। राम की गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य है? सही जवाब ऑप्शन ए सरल वाक्य। राम की गाय दूध देती है, यह सरल वाक्य है। अगला सवाल, अभिज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ना जानने वाला, बी जानने वाला, सी कम जानने वाला, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए अभिज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी जानने वाला। अभिज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश जानने वाला है। अगला सवाल, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए स्वर्णकाल, बी उद्भव काल, सी श्रृंगार काल, या डी संक्रांति काल। सही जवाब ऑप्शन सी श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अगला सवाल, वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, बी अधिकरण। वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? सही जवाब ऑप्शन डी अधिकरण। वह अगले साल आएगा में अधिकरण कारक है। अगला सवाल, विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? आपके ऑप्शन से ए वैचारिक, बी विचारिक, सी विचौरिक, डी वैचारिक। सही जवाब ऑप्शन डी वैचारिक। विचार में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक शब्द बनेगा। अगला सवाल, अनंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए निस्सिम, बी भगवान, सी शेषनाग, डी बंधन। बताइए अनंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए निस्सिम। अनंत का पर्यायवाची शब्द निस्सिम है। अगला सवाल, अपनी गरज बावली का अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, बी अपनी कुशलता देखना, सी बिजली का गरज तीव्र होना, डी परोपकारी दूसरों की उपकार के लिए चिंतन करता है।
बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए। स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। अपनी गरज बावली का अर्थ है ऑप्शन ए स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।